आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है पहला, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करना है 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए और वह पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम जो दी हुई संख्या है उनको लिख लेंगे। हल दी हुई संख्याएं 4, 9, 10 है। इनका एलसीएम लेंगे हम। 4, 9, 10 2 से विभाजित होता है। ये 4 जो है 2 बार जाता है, 9 विभाजित होता नहीं है, 10 जो है 5 बार विभाजित होता है। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 बार होता है, 9 होता नहीं है, 5 भी होता नहीं है। 2 से एक भी संख्या विभाजित होती है। अब 3 का लेंगे, 1 ऐसा कैसा, 9 3 बार जाएगा, 5 ऐसा कैसा। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 ऐसा कैसा, 3 एकम 3, 5 ऐसा कैसा। अब 3 से कोई भी संख्या विभाजित होती है, 5 ले लेंगे, 1 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा और 5 एकम 5। आखिरी में 1 आ चुके हैं, मतलब एलसीएम का जो काम है पूरा कर चुके हैं। अब इस संख्या को ऐसे कैसे लिख लेंगे, एलसीएम इक्वल 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 इक्वल 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180। तो 180 संख्या हमारे पास आई है। ये 180 संख्या है, यह 4, 9, 10 से विभाजित होती है, किंतु हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर में है, 3 भी पेयर में, 5 पेयर में नहीं है। तो अगर संख्या में 5 का गुणा कर दें, प्राप्त संख्या में 5 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हम देखते हैं इसमें गुणा करते थे तो बन जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ये 5 का गुणा कर दिया तो हो जाएंगे 180 गुणित 5। तो इक्वल हो जाएंगे 18 पंजे 90, 900 अर्थात 9। अतः संख्या 900 ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 9, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस प्रकार हमारा आंसर है वो 900 आया है। अब नेक्स्ट सवाल हम और देख लेते हैं। यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो हम लिख लेते हैं घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। घन का आयतन जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं ऐसा कैसा, घन का आयतन इक्वल होता है 125 घन सेंटीमीटर
घन का आयतन का सूत्र लगा देंगे। ज्ञात करना है घन की भुजा की लंबाई। घन का आयतन का सूत्र लगा देंगे। घन का आयतन इक्वल होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन हमारे पास दिया हुआ है 125। भुजा की घात को हम ऐसे का 3 लिख लेंगे। तो भुजा की घात 3 इधर लिख दी, तो 125 इसको इस साइड लिख दिया। 125 का हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे भुजा की घात 3। इसको 5 गुणित 5 गुणित 5 लिखने पर 125 आ जाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भुजा की घात 3 बराबर 5 की घात 3। तो भुजा हमारे पास आ चुकी है, 3 से 3 कट हो गया तो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार दिए हुए घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हमारे पास प्राप्त हुई है। एक सवाल और देख लेते हैं। दिया हुआ है हमारे पास, ये जो मान दिया हुआ है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,81,60,000 को मानक रूप में लिखना है। तो दी हुई संख्या 4, 8, 1, 6 और कितने जीरो, 4 जीरो है, 1, 2, 3, 4 जीरो। इसका मानक रूप, ये परीक्षा में हमेशा आते हैं इस प्रकार के सवाल। तो किस प्रकार से लिखेंगे, याद रखना जो संख्या दी हुई है इसको हम ऐसा कैसे उतार लेंगे, 4, 8, 1, 6। अब यहाँ पे पहली संख्या जो है इसके बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ से लेके जो जहाँ दशमलव लगाइए यहाँ से लेकर आखिर तक पूरी संख्या गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो गुणित करके 10 लिखेंगे और ऊपर पावर लगा देंगे इसकी 7। इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ दशमलव लगाइए जिसकी पावर हमने 7 लगा दी है। तो यहाँ हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पावर 7 होगी। हमेशा ऐसे सवाल को हमेशा इसी प्रकार से हल करते हैं कि जब संख्या दी उसको ऐसा लिख लेंगे और पहली संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे और इधर की संख्या को हम ऐसा कैसे गिन के 10 की पावर लगा देंगे, तो इसका मानक रूप होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।